2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की सरकार है और पुष्कर सिंह धामी सूबे के सीएम हैं। जाहिर सी बात है, बीजेपी चाहेगी कि अगले साल भी उत्तराखंड में उन्हीं की सरकार आए और इसी सिलसिले में लगातार पीएम नरेंद्र मोदी दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं। पिछले 3 महीनों में उत्तराखंड में 4 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का तीसरा दौरा होगा। अब यहाँ नरेंद्र मोदी 18,000 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं कि 18,000 करोड़ रुपए में उत्तराखंड को क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे अहम योजना की। ये जो योजना है देहरादून दिल्ली कॉरिडोर, इस योजना में कुल खर्चा आने वाला है 8,300 करोड़ रुपए। अब इसमें खास क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं। अभी जब हम देहरादून जाते हैं, दिल्ली से अगर देहरादून जाते हैं तो 6 घंटे का समय लगता है। जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो ये समय घटकर 2.5 घंटे हो जाएगा। यानी कि एक बार देहरादून दिल्ली कॉरिडोर बन जाए, उसके बाद दिल्ली से देहरादून जाने के लिए सिर्फ 2.5 घंटे का समय लगेगा। अब जो पीएमओ से जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के हिसाब से इस कॉरिडोर में 7 इंटरचेंज होंगे, यानी कि ये 7 अलग अलग शहरों को भी जोड़ेगा, जैसे हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत। जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो इस कॉरिडोर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहाँ जो जानवर होंगे वो आराम से घूम सकते हैं बिना किसी टेंशन के कि कोई भी वाहन आएगा। यानी कि ये जो वन्यजीव कॉरिडोर होगा ये 12 किलोमीटर लंबा होगा और एशिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा। अब आते हैं अगली योजना पर। वो कहते हैं ना कि पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी कभी पहाड़ों के काम नहीं आती, लेकिन अब प्रधानमंत्री जो योजनाएं देने वाले हैं उसके बाद पहाड़ का पानी भी काम आएगा और पहाड़ की जवानी भी। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। इस कॉरिडोर की खास बात ये होगी कि हर 500 मीटर के डिस्टेंस पे इस कॉरिडोर के अंदर वाटर रेन हार्वेस्टिंग बनाई जाएगी। वाटर रेन हार्वेस्टिंग के बाद इसमें 400 से भी ज़्यादा वाटर रिचार्ज पॉइंट की व्यवस्था की जाएगी, जिससे जो पहाड़ों का पानी होगा उसको संचय किया जा सकता है और उसको बाद में इस्तेमाल में भी लाया जा सकेगा। अब जवानी की बात इसलिए कही गई थी क्योंकि हरिद्वार में 500 करोड़ से भी ज़्यादा लागत में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। अब बात करते हैं हम अगली योजना की। अगली योजना जो है वो है हरिद्वार रिंग रोड परियोजना। उत्तराखंड हम सभी जानते हैं कि टूरिस्ट प्लेस है, हर कोई ऋषिकेश, हरिद्वार जाता रहता है, साथ ही चारों धाम भी वहाँ पड़ते हैं, लेकिन वहाँ के यातायात की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। अब हरिद्वार में जब रिंग रोड परियोजना बन जाएगी, इसके बाद टूरिस्ट सीजन में भी वहाँ यातायात को आराम से कंट्रोल किया जा सकेगा। अगली जो योजना है वो है देहरादून पोंटा साहिब सड़क परियोजना, जो कि 1700 करोड़ रुपए में होगी। इसकी लागत 1700 करोड़ रुपए आएगी क्योंकि उत्तराखंड से सीधा हिमाचल प्रदेश को ये आपस में जोड़ेगी। इस परियोजना से काफ़ी लाभ होने वाले हैं। हिमाचल और उत्तराखंड दोनों ही पहाड़ी इलाके हैं, घटनाएं यहाँ होती रहती हैं। इस वजह से ये परियोजना काफ़ी कामगार होगी क्योंकि इसके द्वारा सड़कों को चौड़ा करना और सड़कों का आवागमन देखना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाएंगी। अब बात करते हैं अगली योजना की। अगली जो योजना है वो होगी लक्ष्मण झूला के पास गंगा नदी के किनारे बनने वाला नया पुल। दरअसल जो लक्ष्मण झूला है उसको बंद कर दिया गया था क्योंकि लक्ष्मण झूला काफ़ी कमज़ोर था, ज़्यादा वेट नहीं झेल सकता था। पैदल आने जाने वाले जो यातायात करने वाले लोग थे, सभी को काफ़ी दिक्कतें होती थी, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन अब लक्ष्मण झूला के बगल में गंगा नदी के किनारे ही एक नया पुल बनने जा रहा है। इस पुल पर नीचे शीशे का डेक होगा, जो कि पैदल चलने वालों के लिए काफ़ी अच्छा होगा और इस पर वाहनों की आवाजाही भी शुरू कर दी जाएगी। अब अगर बात करें अगली योजना की, तो अगली जो योजना होगी वो होगी सेंटर ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स। जी हाँ, प्रधानमंत्री उत्तराखंड में एक सेंटर ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स भी खोलने जा रहे हैं। इसके ज़रिए ये होगा कि जो भी सैनिटाइज़र होता है, एयर फ्रेशनर होता है और साबुन होता है, ऐसी छोटी मोटी सारी चीज़ें उसके अंदर बनाई जाएंगी। अब इनके बनने के लिए जाहिर सी बात है कि आसपास उद्योगों का भी निर्माण होगा। जब इंडस्ट्री बनेगी तो चौतरफा उत्तराखंड का विकास तो होगा ही। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे की। जब 3 महीने में सबसे पहले 4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री उत्तराखंड गए थे तो उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया था। इसके बाद दूसरा दौरा 5 नवंबर को हुआ था। 5 नवंबर को उन्होंने शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था और अब तीसरा दौरा 4 दिसंबर को होगा, जब ये 18,000 करोड़ रुपए की सौगात उत्तराखंड को मिलेगी।